हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में जो कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 का है, यूनिट 3 डिफरेंशियल कैलकुलस 2, उसका हम टॉपिक लेंगे जैकोबियंस। तो आज हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे। नंबर एक, जैकोबियंस की डेफिनेशन, पहली चीज। दूसरी, इसकी दो प्रॉपर्टीज जो कि चेन रूल हैं, वो दो प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे। प्रॉपर्टी नंबर 1, प्रॉपर्टी नंबर 2। ठीक है। और अगले वीडियो लेक्चर में बची हुई दो प्रॉपर्टी बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि जैकोबियन होता क्या है बेटे। ठीक। तो जैकोबियन, मान लीजिए इफ, अगर आपका, if u is a function of xy and v is a function of xy, दोनों xy के फंक्शन है, तो आप uv का जैकोबियन xy के रिस्पेक्ट में निकाल सकते हो। और वो डिनोट किया जाएगा जैकोबियन ऑफ u कॉमा v विथ रिस्पेक्ट टू x कॉमा y। या आप ये भी ऐसे भी लिखते हो, डेबर u कॉमा v विथ रिस्पेक्ट टू x कॉमा y। तो ये कहलाता है, ये नोटेशन है जैकोबियन ऑफ uv विथ रिस्पेक्ट टू xy इज इक्वल टू, यहाँ पे फार्मूला याद करना नहीं है, फार्मूला बनाना सीखना है। आपके पास कितने वेरिएबल हैं? दो, एक और दो, और नीचे भी दो वेरिएबल हैं। तो पहले पहली रो पहले वेरिएबल के नाम, जिसका जैकोबी निकाल रहे हो, तो यू और वी का निकाल रहे हो ना, तो पहली रो यू के नाम, डेबर यू अपॉन किसके किसके रिस्पेक्ट में, एक्स और वाई के, तो डेबर यू अपॉन डेबर एक्स, डेबर यू अपॉन डेबर वाई। पहली रो भर गई, डिटर्मिनेंट है ये बेटा। और दूसरी रो वी के नाम, तो डेबर वी अपॉन डेबर एक्स, डेबर वी अपॉन डेबर। और ये बेटा जो है आपका डिटर्मिनेंट है। ठीक है, मिनेंट है। अब मान लीजिए आपके पास तीन वेरिएबल है। यू आपका एक्स वाई जेड का फंक्शन है, वी आपका वो भी एक्स वाई जेड का फंक्शन है, और तीसरा वेरिएबल आपके पास आ गया डब्ल्यू, वो भी एक्स वाई जेड का फंक्शन है। तो यूवी डब्ल्यू का जैकोबियन एक्स वाई जेड के रेस्पेक्ट में डिनोट किया जाएगा यूवी डब्ल्यू, जे ऑफ यूवी डब्ल्यू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड। मतलब जैकोबियन ऑफ यूवी डब्ल्यू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, डेबर यू कॉमा वी कॉमा डब्ल्यू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड इज इक्वल टू, अब यहां पे भी तीन वेरिएबल है, वन टू थ्री। तो पहली रो यू के नाम डिटर्मिनेंट, डेबर यू अपॉन डेबर एक्स, डेबर यू अपॉन डेबर वाई, डेबर यू अपॉन डेबर जेड, एक्स वाई जेड के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हो ना। दूसरी रो वी के नाम, डेबर वी अपॉन डेबर एक्स, डेबर वी अपॉन डेबर वाई, डेबर वी अपॉन डेबर जेड। तीसरी रो डब्ल्यू के नाम, डेबर डब्ल्यू अपॉन डेबर एक्स, डेबर डब्ल्यू अपॉन डेबर वाई, डेबर डब्ल्यू अपॉन डेबर जेड। तो बस अब आप आई थिंक फार्मूला बनाना सीख गए। आपको ये देखना है किसका जैकोबियन निकाल लो, जैसे यू वी डब्ल्यू का, तो यू पहले नंबर पे, वी दूसरे नंबर पे, डब्ल्यू तीसरे नंबर पे। तो पहली रो यू के नाम, पहली रो यू के नाम, दूसरी रो वी के नाम, तीसरी रो डब्ल्यू के नाम। और किसके रेस्पेक्ट में, एक्स वाई जेड के, तो बस यू का एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, यू का वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, यू का जेड के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। ऐसे वी का एक्स, वी का वाई, वी का जेड के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। ऐसे डब्ल्यू का एक्स के रेस्पेक्ट में, डब्ल्यू का वाई के रेस्पेक्ट में, डब्ल्यू का जेड के रेस्पेक्ट में। ठीक। अब एक बहुत ही अहम बात है बेटे, आप जैकोबियन पढ़ क्यों रहे हो, क्या इसका यूज है। तो सबसे पहला यूज आप समझो कि अगर आप किसी एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में हो, मान लीजिए ये आपका एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम है, जिसको आप लोग कार्टेशियन कहते थे, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक। और आपको यहां से पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में जाना है। ऑब्वियसली एक रिलेशन है आपके पास, एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई इक्वल टू आर साइन थीटा। तो कार्टेशियन से जब आप पोलर में जाओगे, तो आपको जैकोबियन की मदद लेनी पड़ेगी। क्योंकि मान लीजिए कोई डबल इंटीग्रल की प्रॉब्लम है, एरिया एफ ऑफ एक्स वाई, जिसको आप इंटीग्रेट कर रहे हो कार्टेशियन में डीएक्स डी वाई। अब आपको इसको इंटीग्रेट करना है पोलर में। तो चलो माई आपने चेंज कर दिया, एफ ऑफ रिलेशन दिया हुआ है, एक्स की जगह आर कॉस थीटा, वाई की जगह आर साइन थीटा डाल दिया, लेकिन डीएक्स डी वाई आपने याद कर लिया, आर डी थीटा। लेकिन ये आर आया कहां से, आपको याद तो करा दिया गया, लेकिन आर ये आया कहां से। क्योंकि एक इंजीनियर के लिए जानना बहुत जरूरी है, रटने से ज्यादा जानना जरूरी है। क्योंकि एक इंजीनियर की दुनिया सिर्फ लिमिटेड चीजों में बाउंडेड नहीं है कि भाई कार्टेशियन टू पोलर। इसी इंजीनियर को यह भी कहा जा सकता है कि मान लीजिए आपके पास रिलेशन है एक्स वाई का, यूवी के साथ रिलेशन है, और आपको एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम से यूवी कोऑर्डिनेट सिस्टम में जाना पड़ा।
तो जाहिर सी बात है dx dy आपको चेंज करना पड़ेगा du dv में। लेकिन वो क्या होगा, जैकोबियन ऑफ मॉडुलस ऑफ जैकोबियन ऑफ एक्स वाई विथ रिस्पेक्ट टू यूवी। ऐसे ही ये जो आर है, ये आपका क्या है, जैकोबियन ऑफ एक्स वाई विथ रिस्पेक्ट टू आर थीटा। और पहली प्रॉब्लम मेरी यही होगी जो मैं निकालूंगा। ठीक है। दूसरा, रोबोटिक्स। अब आप कहोगे रोबोटिक्स में जैकोबियन कैसे यूज होती है बेटे? तो एक्चुअल में जैकोबियन मैट्रिक्स इज स्पेशली यूजफुल व्हेन वी आर डीलिंग विद कॉम्प्लेक्स काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक्स। और रोबोटिक्स में कॉम्प्लेक्स काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स इस्तेमाल की जाती है। तो होता क्या है बेटे, जो आपके रोबोट होता है, रोबोट की जो ज्वाइंट की वेलोसिटी होती है, ज्वाइंट की, रोबोट की जो ज्वाइंट की एंगुलर वेलोसिटी होती है, एंगुलर वेलोसिटी, और जो इसके इंड इफेक्टर होते हैं, रोबोट के इंड इफेक्टर होते हैं, इफेक्टर, इंड इफेक्टर्स की लीनियर और एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी के बीच में रिलेशन देता है, रिलेशन डेवलप करता है। तो ज्वाइंट की एंगुलर वेलोसिटी का इंड इफेक्टर्स के साथ की लीनियर एंगुलर वेलोसिटी के साथ जो रिलेशन होगा, वहां पे आपका जैकोबियन मैट्रिक्स यूज होगी। ठीक है। तो इसकी वजह से आप मोशन प्लानिंग कर सकते हैं, ज्वाइंट के मूवमेंट से एंड इफेक्टर्स के मूवमेंट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। आगे बात सुन में, तो रोबोट का मोशन या फोर्स आप कंट्रोल कर सकते हैं, मोशन की प्लानिंग कर सकते हैं। क्योंकि आजकल रोबोटिक्स तो आपकी मेडिकल सर्जरी में भी इन्वॉल्व है। पहले तो सिर्फ मैकेनिकल उसमें हो रही थी, अब आजकल तो मेडिकल फील्ड में भी आ गई। तो यानी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कोई हल्का टॉपिक नहीं है। ठीक है। चलिए, अब हमारा रिलेशन, अब मुझे एक्स वाई का जेकोबियन आर थीटा के रेस्पेक्ट में निकालना है। तो क्वेश्चन लिखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन, इफ एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड वाई इक्वल टू आर साइन थीटा, देन फाइंड फाइंड जेकोबियन ऑफ एक्स वाई विथ रेस्पेक्ट टू आर थीटा। तो आपका सोल्यूशन में बेटे एक्स वाई का जो जैकोबियन है, डेबर एक्स वाई अपॉन डेबर आर थीटा, ये क्या बन जाएगा, डिटर्मिनेंट डेबर एक्स अपॉन डेबर आर, डेबर एक्स अपॉन डेबर थीटा, डेबर वाई अपॉन डेबर आर, डेबर वाई अपॉन डेबर थीटा। क्योंकि आपके दो वेरिएबल हैं, पहला वेरिएबल एक्स था तो पहली रो एक्स के नाम, दूसरा वेरिएबल वाई था तो दूसरी रो वाई के नाम। और आर और थीटा के रेस्पेक्ट में है तो एक बार एक्स आर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, एक बार एक्स थीटा के, एक बार वाई आर के रेस्पेक्ट में वाई थीटा के। चलो भाई, जब डेबर एक्स अपॉन डेबर आर निकाल रहे हो, यहां पे आओ, तो थीटा तुम्हारा कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे, करा जाएगा जब आर के रेस्पेक्ट में करोगे। तो कॉस थीटा और आर का डिफरेंशिएशन 1। अब एक्स को जब थीटा के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो आर कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, आर, और कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा। ऐसे डेबर वाई अपॉन डेबर आर, तो साइन थीटा कांस्टेंट और आर का डिफरेंशिएशन 1। अब डेबर वाई अपॉन डेबर थीटा, तो आर कांस्टेंट, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा। सो दिस इक्वल टू आर cos स्क्वायर थीटा प्लस आर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आर cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आर। देखो पीछे ही तो लिखा था मैंने, dx dy इक्वल टू आर डी आर डी थीटा, dx dy इक्वल टू आर डी आर डी थीटा। तो आपको जैकोबियन की इंपॉर्टेंस पता चल गई ना, एक तो मैं, ठीक। चलिए दूसरे न्यूमेरिकल करते हैं। इफ x इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इक्वल टू आर साइन थीटा एंड z इक्वल टू जेड। अरे सॉरी, ये न्यूमेरिकल बाद में करूंगा, मुझे पहले प्रॉपर्टी पढ़ानी है, तब ये न्यूमेरिकल करूंगा। अभी तो प्रॉपर्टी पढ़ाई नहीं है। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। इफ x इक्वल टू, एक्स नहीं, u इक्वल टू, u इक्वल टू वाई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स वाई एंड
v इक्वल टू tan इनवर्स y माइनस tan इनवर्स x, देन फाइंड। एक्चुअल में बेटे जैकोबियन में पार्शियल डिफरेंशिएशन और डिटरमिनेंट दोनों पे आपका कमांड अच्छा होना चाहिए। और अगर +2 लेवल पे कमांड नहीं था डिटर्मिनेंट पे, और यहाँ आपने पार्शियल पे कमांड नहीं लिया, तो आपको जैकोबियन के बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करने होंगे जिससे डिफरेंशिएशन पे भी कमांड आ जाए और डिटर्मिनेंट पे भी आ जाए। तो चलिए सबसे पहले सोल्यूशन देखते हैं बेटे। जैकोबियन ऑफ यूवी एक्स वाई के रेस्पेक्ट में फार्मूला बनाइए। वही अपना पहला वेरिएबल है यू, तो पहली रो यू के नाम, तो डेबर यू अपॉन डेबर एक्स, डेबर यू अपॉन डेबर वाई। दूसरा वेरिएबल है वी, तो दूसरी रो वी के नाम, डेबर वी अपॉन डेबर एक्स, डेबर वी अपॉन डेबर वाई। अब चूंकि यहाँ पे मैं डायरेक्ट डिफरेंशिएशन इसलिए नहीं कर रहा बेटे, ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड बनेगा डिफरेंशिएशन, ये तो बड़ी आसानी से हो जाएगा, ये कॉम्प्लिकेटेड बनेगा, तो मैं अलग अलग डिफरेंशिएशन निकाल रहा हूं। नाउ डेबर यू अपॉन डेबर एक्स इक्वल टू 1/1 + xy का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, ठीक। 1 + xy, न्यूमेरेटर का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, यानी y माइनस एक्स का x के रेस्पेक्ट में, तो 0 - 1, y कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, माइनस y माइनस एक्स, 1 + xy का x के रेस्पेक्ट में, तो 0 प्लस y कांस्टेंट है, x का डिफरेंशिएशन 1। सो दिस इक्वल टू -1 - xy माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई अपॉन 1 + क्वोशंट रूल लगा दिया मैंने बेटे डिफरेंशिएशन का, है ना, इक्वल टू -1 - वाई स्क्वायर अपॉन 1 + xy का होल स्क्वायर, ठीक। चलिए अब यहां पे आते हैं, डेबर यू अपॉन डेबर वाई के पास, वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो डिनोमिनेटर एज इट इज 1 + xy का होल स्क्वायर, 1 + xy। अब y माइनस एक्स का y के रेस्पेक्ट में, तो सिर्फ 1 आएगा, x तो कांस्टेंट है उसका 0 हो जाएगा, माइनस y - x, 1 + xy का y के रेस्पेक्ट में, तो 1 का 0, और x कांस्टेंट है और y का डिफरेंशिएशन 1, तो सिर्फ x मिलेगा, इज इक्वल टू 1 + xy माइनस xy प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 + xy का होल स्क्वायर, तो ये बन गया 1 + x² अपॉन 1 + xy का होल स्क्वायर, ठीक। v कितना था तुम्हारा, v तो tan इनवर्स y माइनस tan इनवर्स x, सो दिस इंप्लाइज डेबर v अपॉन डेबर x, तो y कांस्टेंट, तो 0 माइनस tan इनवर्स x का 1 + x², ऐसे ही डेबर v अपॉन डेबर y, x कांस्टेंट, तो इसका 0 हो जाएगा, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, tan इनवर्स y का हो जाएगा 1/1 + y², बस। हेंस बाई वन, हेंस बाई वन जैकोबियन ऑफ यूवी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई क्या हो गया बेटे, डिटर्मिनेंट -1 + y² अपॉन 1 + xy का होल स्क्वायर, 1 + x² वैल्यूज डाल दी, ये डेबर यू अपॉन डेबर एक्स की वैल्यू, ये डेबर यू अपॉन डेबर वाई की वैल्यू, ये डेबर वी अपॉन डेबर एक्स की वैल्यू -1/1 + x², ये डेबर वी अपॉन डेबर वाई की वैल्यू 1/1 + y²। डिटरमिनेंट सॉल्व कर दीजिए, -1 + y² अपॉन 1 + xy का होल स्क्वायर इंटू 1/1 + y², माइनस, ये यहां भी माइनस है ना, तो ये प्लस बन जाएगा, प्लस 1/1 + x² इंटू 1 + x² अपॉन 1 + xy का होल स्क्वायर। ये दोनों कैंसिल हो गए, तो दोनों साइन अपोजिट हो गए, इक्वल टू 0, ठीक है। आगे आंसर बेटे, तो यानी अब आपको पता चल चुका होगा कि पार्शियल डिफरेंशिएशन भी आपका अच्छे से होना चाहिए और ये भी अच्छे से होना चाहिए, ठीक। चलिए अब हम प्रॉपर्टी पे आते हैं थोड़ा सा, फिर उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स लगाएंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ जैकोबियंस,
पहली प्रॉपर्टी जो मैं यूज करूँ, मैं एक साथ दोनों प्रॉपर्टी यूज करूंगा। मान लीजिए यू आपका, ये जो आपका यू है, ठीक है, ये एक्स वाई का फंक्शन है। ये फंक्शन ना समझो तो आप ऐसे समझ लो, मान लीजिए जे जो आपका है वो है जैकोबियन ऑफ यू वी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई, यू एक्स वाई का फंक्शन है। एंड जो जे डैश है वो है आपका जैकोबियन ऑफ एक्स वाई विथ रिस्पेक्ट टू यू वी। ऑब्वियसली बेटे, यू को अगर आप एक्स वाई के टर्म में लिख रहे हो, वी को एक्स वाई के टर्म में लिख रहे हो, तो ऐसी पॉसिबिलिटी है कि आप एक्स को यूवी के टर्म में लिख दो, वाई वाई को यूवी के टर्म में लिख दो। ठीक है, तो ये क्या कह रही पहली प्रॉपर्टी, जे इंटू जे डैश इज इक्वल टू वन, यानी यूवी का जैकोबियन एक्स वाई के रेस्पेक्ट में इंटू एक्स वाई का जैकोबियन यूवी के रेस्पेक्ट में, दोनों वन। या दूसरे शब्दों में कहूं, जैकोबियन ऑफ यूवी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई यानी जैकोबियन ऑफ यू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जे इंटू जैकोबियन ऑफ एक्स वाई विथ रिस्पेक्ट टू यू इक्वल टू वन। एक बहुत ही इल नॉन मैथमेटिकल बात कर रहा हूं मैं, जो मैथमेटिकल नहीं है, लेकिन अगर ध्यान से देखो तो ये इससे कैंसिल हो रहा है, ये इससे कैंसिल हो रहा है। मैं पहले से कह रहा हूँ नॉन मैथमेटिकल बात है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ एक समझने के लिए कि यूवी का जैकोबियन एक्स वाई इंटू एक्स वाई का जैकोबियन यूवी, तो देखो कैंसिल हो रहा है तो इक्वल टू वन आ गया। आगे बात सुन में, ये सिर्फ एक याद करने के लिए। दूसरी प्रॉपर्टी, दूसरी प्रॉपर्टी ये है बेटे कि यू मान लीजिए आपका आर एस का फंक्शन है, ठीक, और वी आपका आर एस का फंक्शन है, वेयर आर आपका एक्स वाई का फंक्शन है एंड एस जो है आपका वो भी एक्स वाई का फंक्शन है। तो आप ध्यान से देखो, यू और वी मैंने किसका फंक्शन बताया, आर और एस का। मैंने कहा यू और वी जो दोनों है वो किसके फंक्शन है, आर और एस के। और आर और एस को मैंने किसका फंक्शन बताया, एक्स और वाई का। यहां पे यही तो बता रहा हूं मैं। तो अल्टीमेटली यू और वी तुम्हारा किसका फंक्शन हो गया, एक्स और वाई का। भाई आर और एस तो इंटरमीडिएट वेरिएबल है ना, तो आर और एस जब आपके इंटरमीडिएट वेरिएबल हैं, तो फाइनली यू और वी किसके फंक्शन हो गए, एक्स और वाई के। तो जब यू और वी फाइनली आपका एक्स और वाई का फंक्शन बन गया, तो यूवी का जैकोबियन आप एक्स वाई के रिस्पेक्ट में निकाल सकते हो। लेकिन आप या तो आप आर और एस की वैल्यू डालो और तब यूवी को एक्स वाई के टर्म में लिखो, या जो जैसा दिया है वैसा ही रहने दो, यू और वी को आर और एस के टर्म में रहने दो और आर और एस को एक्स वाई के टर्म में रहने दो। और चेन रूल लगा दो आप अपना, ये जो आपका चेन रूल है वो क्या कहता है, देन जैकोबियन ऑफ यूवी, आपको चाहिए क्या, यूवी का जैकोबियन एक्स वाई के रेस्पेक्ट में इज इक्वल टू जैकोबियन ऑफ यूवी विथ रिस्पेक्ट टू आर एस इंटू जैकोबियन ऑफ आर एस विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई। ये लो, फिर वही नॉन मैथमेटिकल बात, ये डेवर आर एस ऊपर का और डेवर आर एस इधर का कट गया, तो डेवर यूवी डेवर एक्स वाई बचा। तो यानी आपके पास क्या होगा, यूवी का जैकोबियन आप आर एस के रेस्पेक्ट में निकालो और आर एस का जैकोबियन यूवी के रेस्पेक्ट में निकालो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो बन जाएगा यूवी का जैकोबियन एक्स वाई के रेस्पेक्ट में। आगे बात समझ में। तो चलिए अब इन्हीं दोनों प्रॉपर्टी पे बेस कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं फटाफट। x इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इक्वल टू आर साइन थीटा, z इक्वल टू z। देन फाइंड द जैकोबियन ऑफ आर थीटा जेड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड। अब बेटा आपके पास ये एक पॉसिबिलिटी है कि आप r को एक्स वाई जेड के टर्म में लिखो, थीटा को एक्स वाई जेड के टर्म में लिखो और जेड को जेड के टर्म में लिखो। ठीक है, तो फिर सीधा सीधा निकाल देना आर थीटा जेड का एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट में। या आपको प्रॉपर्टी पता है जे इंटू जेड एस इक्वल टू वन, तो जो सीधा निकल सकता है एक्स वाई जेड का आर थीटा जेड के रेस्पेक्ट में निकाल दो और प्रॉपर्टी यूज करके पलट देना। ठीक है, क्लियर। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, जो निकल सकता है वो निकालो। एक्स चूंकि आर थीटा के टर्म में, वाई आर थीटा के टर्म में, जेड आर थीटा टर्म में, तो सबसे पहले आप निकालोगे जैकोबियन ऑफ एक्स वाई जेड विथ रिस्पेक्ट टू आर थीटा जेड। आर थीटा जेड के रेस्पेक्ट में निकाल दो जैकोबियन। तो देखो, पहला वेरिएबल एक्स, दूसरा वाई, तीसरा जेड।
और नीचे आर थीटा जेड है। तो पहला वेरिएबल पहली रो डेबर एक्स अपॉन डेबर आर, डेबर एक्स अपॉन डेबर थीटा, डेबर एक्स अपॉन डेबर जेड। सेकेंड रो वाई के लिए, चूंकि दूसरा वेरिएबल वाई है, पहला दूसरा तीसरा, तो डेबर वाई अपॉन डेबर आर, डेबर वाई अपॉन डेबर थीटा, डेबर वाई अपॉन डेबर जेड। तीसरा वेरिएबल आपका जेड के लिए, तो डेबर जेड अपॉन डेबर आर, डेबर जेड अपॉन डेबर थीटा, डेबर जेड अपॉन डेबर जेड। ठीक है, इज इक्वल टू, आपने क्या किया, एक्स पे पहले फोकस करिए, आर के रिस्पेक्ट में किया तो कॉस थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में किया तो माइनस आर साइन थीटा, और जेड के रिस्पेक्ट में किया तो यहां पे तो जेड है ही नहीं, तो आर और थीटा कांस्टेंट की तरह ट्रीट होंगे, तो जीरो, जेड है ही नहीं तो जीरो। वाई पे आ जाओ, आर के रिस्पेक्ट में किया तो साइन थीटा, क्योंकि साइन थीटा कांस्टेंट है, आर का डिफरेंशिएशन वन। थीटा के रिस्पेक्ट में किया तो आर कांस्टेंट, साइन थीटा को कॉस थीटा, आर कॉस थीटा। अगेन यहाँ पे भी जेड नहीं है वाई में, तो जेड के रिस्पेक्ट में जीरो। अब जेड के पास आए, जेड के पास ना तो आर है ना तो थीटा है, सिर्फ जेड है, तो डेबर जेड अपॉन डेबर जेड वन, ये दोनों जीरो। डिटर्मिनेंट खोल दो बेटे, उल्टा खोलना, इसके रेस्पेक्ट में खोलना। सो दिस इक्वल टू, और साइन कैसे चलते हैं, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस, तो उल्टा खुलेगा वन, डिटर्मिनेंट कॉस थीटा साइन थीटा माइनस आर साइन थीटा आर कॉस थीटा। तो क्या हो गया, आर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आर। ये तो आया आपका एक्स वाई जेड का जेकोबियन आर थीटा जेड के रेस्पेक्ट में, लेकिन चाहिए किसका था, आर थीटा जेड का एक्स वाई जेड के रेस्पेक्ट में। तो आप लिख दो वी नो जे इंटू जे डैश इक्वल टू वन, हैंस, या डेट इज एक्स वाई जेड का जैकोबियन आर थीटा जेड, आर थीटा जेड के रेस्पेक्ट में इंटू आर थीटा जेड का जैकोबियन एक्स वाई जेड के रेस्पेक्ट में वन होता है। सो दिस इंप्लाइज, आपको क्या चाहिए, दैट मीन्स आपने एक्स वाई जेड का आर थीटा जेड के रेस्पेक्ट में निकला, आर इंटू आर थीटा जेड का जैकोबियन एक्स वाई जेड के रेस्पेक्ट में इज इक्वल टू वन। सो दिस इंप्लाइज आर थीटा जेड का जैकोबियन एक्स वाई जेड के रेस्पेक्ट में हो गया तुम्हारा वन बाई आर। क्लियर, ये पहला चेन रूल लगाया। अब दूसरा चेन रूल लगाता हूं मैं, दूसरा वाला क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन लिखो बेटे, इफ u इज इक्वल टू ए एक्स वाई, कॉमा v इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, वेयर x इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इक्वल टू आर साइन थीटा, कैलकुलेट, कैलकुलेट जैकोबियन ऑफ यू वी विथ रिस्पेक्ट टू आर थीटा। अब देखो बेटा, यहां दूसरा चेन रूल लग जाएगा। क्यों, तुमसे क्या कह रहा है, u और v दोनों किसके फंक्शन है, x और y के। अगर तुम ध्यान से देखो यहाँ पे जो इसने कहा है, क्वेश्चन को देखो, u और v तुम्हारे किसके फंक्शन है, x और y के, क्योंकि u और v x और y के टर्म में दिया गया है। x और y किसके फंक्शन है, r और थीटा के। ठीक, तो फाइनली u v r थीटा का फंक्शन हुआ, तो तुम जैकोबियन ऑफ u v r थीटा के रेस्पेक्ट में निकाल सकते हो। लेकिन डायरेक्ट निकालने के लिए या तो तुम एक्स और वाई की वैल्यू यहां डाल दो, और अपना मल्टीप्लाई ये को स्क्वायर स्क्वायर सब करते रहो और दुखी होते रहो, या चैन रूल लगा दो, तो थोड़ा सा दो बार डिटरमिनेंट निकालना पड़ेगा। ठीक है, वी नो, लिख दो यहाँ पे वी नो जैकोबियन ऑफ यू वी आर थीटा इज इक्वल टू, यूवी किसका टर्म एक्स वाई के ना, तो जैकोबियन ऑफ यूवी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई इंटू एक्स वाई आर थीटा का है,
जैकोबियन ऑफ एक्स वाई विथ रिस्पेक्ट टू आर थीटा। लिख दिया आपने। अब निकालो। नाउ जैकोबियन ऑफ यूवी, पहले आप ये निकालोगे पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे जैकोबियन ऑफ यूवी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई। हर बार फार्मूला बना बना के लिखना है बेटे। डेबर यू अपॉन डेबर एक्स, डेबर यू अपॉन डेबर वाई, डेबर वी अपॉन डेबर एक्स, डेबर वी अपॉन डेबर वाई। ठीक। सो दिस इक्वल टू डेबर यू अपॉन डेबर एक्स, इसको एक्स के रेस्पेक्ट में किया तो 2ay, इसको वाई के रेस्पेक्ट में किया तो 2ax। क्योंकि जब एक्स के रेस्पेक्ट में करोगे तो ए कांस्टेंट, टू कांस्टेंट, वाई कांस्टेंट, एक्स का डिफरेंशिएशन 1। जब वाई के रेस्पेक्ट में कर रहे हो, ठीक है, ए कांस्टेंट, टू कांस्टेंट, एक्स कांस्टेंट और वाई का डिफरेंशिएशन 1। ये हो गया डेबर वी अपॉन डेबर एक्स 2ax, डेबर वी अपॉन डेबर वाई -2ay। तो ये बन गया बेटे, आई थिंक सही है ना, हाँ ठीक है। तो ये बन गया -4a² वाई स्क्वायर -4a² एक्स स्क्वायर। सो दिस इक्वल टू -4a² एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से हम बाद में निपटेंगे। हालांकि यहाँ पे दिख रहा है बेटे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या है, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। लेकिन इससे बाद में निपटेंगे अपन। नाउ जैकोबियन ऑफ एक्स वाई विथ रिस्पेक्ट टू आर थीटा, मैं इसको बिल्कुल नहीं दोबारा निकालूंगा। क्यों? पहला न्यूमेरिकली मैंने यही किया था और आंसर आर आया था। याद करो, एक्स वाई का जैकोबियन आर थीटा के रिस्पेक्ट में निकाला था ना, और आर आया था। हेंस बाई वन, हेंस ये तुमको सॉल्व करना होगा, ये नहीं कि डायरेक्ट लिख देना। आप लोग सॉल्व करेंगे, सॉल्व एंड गेट। ठीक है। हेंस बाई वन जैकोबियन ऑफ यूवी विथ रिस्पेक्ट टू आर थीटा क्या हो जाएगा, -4a² एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इसको आगे बढ़ा दो, -4a² एक्स स्क्वायर की जगह आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर की जगह आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। सो दिस इक्वल टू -4a² आर स्क्वायर। आंसर। ठीक। क्लियर। अभी तक मैंने सिर्फ आसान आसान न्यूमेरिकल किए थे, अब थोड़े से टेढ़े मेढ़े न्यूमेरिकल्स की तरफ भी चलते हैं तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। ठीक है, चलिए। ये कह रहा है वेरीफाई द चेन रूल फॉर जैकोबियंस इफ एक्स इक्वल टू यू, वाई इक्वल टू यू टेन बी, जेड इक्वल टू डब्ल्यू। दैट मीन्स वी हैव टू शो, हमें क्या दिखाना है, वी हैव टू शो यहाँ पे एक्स वाई जेड यूवी डब्ल्यू का फंक्शन है। तो एक्स वाई जेड का जैकोबियन यूवी डब्ल्यू के रिस्पेक्ट में, फिर इनटू, अब आपको यूवी डब्ल्यू को एक्स वाई जेड का फंक्शन बनाना है, यूवी डब्ल्यू को आपको एक्स वाई जेड का फंक्शन बनाना है, और फिर जैकोबियन उसका निकालना है यूवी डब्ल्यू का एक्स वाई जेड के रेस्पेक्ट में, और दोनों का प्रोडक्ट 1 दिखा देना है। ठीक है, यानी सीधा और उल्टा। तो पहले, सबसे पहले जो सीधा है वो निकाल लो। नाउ सीधा क्या है आपके पास, एक्स वाई जेड का जैकोबियन यूवी डब्ल्यू के रेस्पेक्ट में। तो आप निकाल लीजिए डेबर यूवी डब्ल्यू। तो ये क्या हो गया, डिटर्मिनेंट डेबर एक्स अपॉन डेबर यू, डेबर एक्स अपॉन डेबर वी, डेबर वाई अपॉन डेबर यू, सॉरी, डेबर एक्स अपॉन डेबर डब्ल्यू, डेबर वाई अपॉन डेबर यू, डेबर वाई अपॉन डेबर वी, डेबर वाई अपॉन डेबर डब्ल्यू। अगला डेबर जेड अपॉन डेबर यू, डेबर जेड अपॉन डेबर वी, एंड डेबर जेड अपॉन डेबर डब्ल्यू। चलिए चालू हो जाइए। सबसे पहले आप देख रहे हैं एक्स इक्वल टू सिर्फ यू दिया है, तो इसका सिर्फ यू के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1, वी और डब्ल्यू के रिस्पेक्ट में 0, चूंकि वी और डब्ल्यू है ही नहीं। ठीक है, एक्स में एक्स इक्वल टू यू है तो यू के रेस्पेक्ट में तो 1, और वी और डब्ल्यू जब ही नहीं है तो वी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे तो यू कांस्टेंट, और डब्ल्यू के रेस्पेक्ट में करोगे तो यू कांस्टेंट, तो 0 हो जाएगा। वाई में यू और वी दोनों है, डब्ल्यू नहीं है, तो डब्ल्यू के रेस्पेक्ट में 0 हो गया, बस यू और वी के रेस्पेक्ट में होगा। तो जब वाई को यू के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे
तो v यानी tan v कांस्टेंट और u का डिफरेंशिएशन 1। अब v के रेस्पेक्ट में कर रहे हो, y का v के रेस्पेक्ट में, तो u कांस्टेंट और tan v का हो जाएगा सेक स्क्वायर v। z का w के रेस्पेक्ट में तो 1 आ जाएगा, बाकी ना तो v है ना तो u है z में। अब ध्यान से देखो बेटे, ये ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन गई, और ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होता है आपको सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, डायगोनल का प्रोडक्ट होता है, यानी 1 × u सेक स्क्वायर v इंटू 1 यानी इक्वल टू u सेक स्क्वायर v। अब मुझे ये दिखाना है यूवी डब्ल्यू का जैकोबियन एक्स वाई जेड के रेस्पेक्ट में 1/u सेक स्क्वायर v आएगा, तो उसके लिए मुझे यूवी डब्ल्यू को एक्स वाई जेड के टर्म्स में लिखना होगा। तो नाउ, तो u को तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो x, क्योंकि x इक्वल टू यू तो u इक्वल टू एक्स। लफड़ा y में है, v में है। तो आपको क्या दिया गया है बेटे, y इक्वल टू, थोड़ा सा कुछ काम रफ में भी किया जाता है, अगर आप ध्यान से देखो यहां पे, y इक्वल टू u tan v, तो tan v क्या हो जाएगा, y बाई यू। तो v क्या हो जाएगा, tan इनवर्स y बाई यू, और u की वैल्यू क्या है x, तो आप सीधे लिख दोगे v इज इक्वल टू, v इज इक्वल टू tan इनवर्स y बाई यू, u की जो कि x है, बस। और आपका w तो सीधा सीधा z दिया ही गया है, और w इक्वल टू z। अब यहां पे बेटा v का डिफरेंशिएशन y और x के रेस्पेक्ट में थोड़ा सा दिक्कत करेगा, लेकिन कोई बात नहीं, उस दिक्कत को देखा जाएगा। नाउ अगर आपकी पार्शियल डिफरेंशिएशन पे प्रैक्टिस अच्छी है तो आप इजिली कर लोगे। जैकोबियन ऑफ यू वी डब्ल्यू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट डेबर यू अपॉन डेबर एक्स, डेबर यू अपॉन डेबर वाई, डेबर यू अपॉन डेबर जेड, डेबर वी अपॉन डेबर एक्स, डेबर वी अपॉन डेबर वाई, डेबर वी अपॉन डेबर जेड, डेबर डब्ल्यू अपॉन डेबर एक्स, डेबर डब्ल्यू अपॉन डेबर वाई, डेबर डब्ल्यू अपॉन डेबर जेड, डिटर्मिनेंट। ठीक। अब आपने क्या करना है, बिल्कुल सिंपल, देखिए, डेबर यू अपॉन डेबर एक्स 1, यू में वाई है ही नहीं है तो 0, और यू में डब्ल्यू नहीं है, जेड नहीं है तो 0। डेबर वी अपॉन डेबर एक्स, टेन इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो टेन इनवर्स वाई बाई एक्स का 1/1 प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर इंटू, अब वाई बाई एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, तो कई बार अपन लोग कर चुके हैं ना वाई बाई एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में। यहां पे देखो, वाई बाई एक्स को जब एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे बेटे, तो वाई कांस्टेंट है, तो 1/x का क्या होगा, -1/x स्क्वायर, तो यहां पे आ जाएगा इंटू -y/x स्क्वायर। ठीक है, थोड़ी सी जगह और लेनी पड़ेगी मुझे, क्योंकि ये कंजस्टेड हो रहा है। अगला वाला थोड़ा दूर 0 लिख दो, और उसका अगला वाला थोड़ा दूर 0। अब टेन इनवर्स वाई बाई डेबर बी अपॉन डेबर वाई, यानी टेन इनवर्स वाई बाई एक्स का वाई के रेस्पेक्ट में, तो पहला तो यही बन जाएगा बेटे, 1/1 प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। अब y बाई एक्स का किसके रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में, 1/x कांस्टेंट हो गया, और y का डिफरेंशिएशन 1/x इंटू 1, तो यहां पे आ जाएगा इंटू 1/x, और यहां पे z है ही नहीं है, तो v का z के रेस्पेक्ट में 0, और w में x और y नहीं है, तो x के रेस्पेक्ट में 0, y के रेस्पेक्ट में 0, z के रेस्पेक्ट में 1। अगेन यहाँ पे ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन गई। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होता है डायगोनल का प्रोडक्ट, तो ये बन जाएगा इज इक्वल टू 1/1 प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर इंटू एक्स। लेकिन तुम्हें इसको दिखाना क्या है, यू सेक स्क्वायर वी, यानी अब डिनोमिनेटर में तुम्हें चाहिए क्या, यू सेक स्क्वायर वी डिनोमिनेटर में चाहिए। तो कोई बात नहीं बेटे, बड़ी आसानी से आ जाएगा, एक्स यू के बराबर था तो यू हो गया, 1 प्लस, यहां पे देखो जरा, वी क्या था, टेन इनवर्स वाई बाई एक्स, तो वाई बाई एक्स की वैल्यू टेन वी, तो यहां पे 1 प्लस टेन स्क्वायर वी, सो दिस इक्वल टू 1/u सेक स्क्वायर वी। बस, ये किसका जैकोबियन है, एक्स वाई जेड का
नहीं नहीं, चेक कर लेता हूं जरा। यूवी डब्ल्यू का एक्स वाई जेड के रेस्पेक्ट में, यूवी डब्ल्यू का एक्स वाई जेड के रेस्पेक्ट में, यूवी डब्ल्यू का एक्स वाई जेड के रेस्पेक्ट में, बस। हेंस जैकोबियन ऑफ एक्स वाई जेड अपॉन यूवी डब्ल्यू जो कि तुमने पहले निकाला था, इनटू जो अभी अभी निकाला यूवी डब्ल्यू का एक्स वाई जेड के रेस्पेक्ट में, इज इक्वल टू यू सेक स्क्वायर वी इंटू 1/u सेक स्क्वायर वी इज इक्वल टू 1। ये लीजिए साहब, आंसर आ गया। ठीक। अब दूसरा एक न्यूमेरिकल और है जहां पे चेन रूल वेरीफाई तो नहीं करने को कहा, लेकिन आप खुद ही चेन रूल लगाओगे। कौन सा? इफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट वी डब्ल्यू, यू मिसिंग है, वाई इक्वल टू अंडर रूट यू डब्ल्यू और जेड इक्वल टू अंडर रूट यू वी, ये दिया है। एंड u इज इक्वल टू आर साइन थीटा कॉस फाइव, v इज इक्वल टू आर साइन थीटा साइन फाइव, ये यूनिवर्सिटी एग्जाम में 3 बार आ चुका है। एंड w इज इक्वल टू आर कॉस थीटा। देन फाइंड जैकोबियन ऑफ एक्स वाई जेड विथ रिस्पेक्ट टू आर थीटा फाइव। अब या तो गुरु तुम यू वी डब्ल्यू की वैल्यू यहां डालो अंदर, और फिर कबड्डी खेलते रहो, साइन थीटा कॉस थीटा, सॉरी ये कॉस फाइव है, साइन थीटा कॉस फाइव, साइन थीटा साइन फाइव, इन सब के साथ साइन थीटा कॉस थीटा साइन फाइव कॉस फाइव के साथ कबड्डी खेलो। या सिंपल है, चेन रूल लगा दो। चेन रूल क्या कहता है? चेन रूल ये कहता है कि पहले एक्स वाई जेड का जैकोबियन यूवी डब्ल्यू के रेस्पेक्ट में निकाल दो, फिर यूवी डब्ल्यू का जैकोबियन एक्स आर थीटा फाइव के रेस्पेक्ट में निकाल दो, फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो एक्स वाई जेड का जैकोबियन आर थीटा फाइव हो जाए, के रेस्पेक्ट में हो जाएगा। ठीक है, आगे बात समझ में। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, नाउ हम निकालेंगे जैकोबियन ऑफ एक्स वाई जेड का जैकोबियन यूवी डब्ल्यू के रिस्पेक्ट में। फार्मूला लिखो बेटे, डेबर एक्स अपॉन डेबर यू, डेबर एक्स अपॉन डेबर वी, डेबर एक्स अपॉन डेबर डब्ल्यू, डेबर वाई अपॉन डेबर यू, डेबर वाई अपॉन डेबर वी, डेबर वाई अपॉन डेबर डब्ल्यू, डेबर जेड अपॉन डेबर यू, ये फुल मार्क्स में आया था 7 मार्क्स में। डेबर जेड अपॉन डेबर वी चूंकि बड़ा न्यूमेरिकल है, डेबर जेड अपॉन डेबर डब्ल्यू डिटर्मिनेंट। अब यार ये थोड़ा सा डिटर्मिनेंट हमें परेशान करेंगे, हालांकि कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं होनी है। डेबर एक्स अपॉन डेबर यू, यहां पे देखो एक्स में यू है क्या? नहीं है, इज इक्वल टू 0। ठीक। अब डेबर एक्स अपॉन डेबर वी, तो अंडर रूट डब्ल्यू तो कांस्टेंट हो गया, अंडर रूट डब्ल्यू तो कांस्टेंट हो गया। लेकिन हम एक काम और करेंगे बेटे, थोड़ा सा रफ को इस्तेमाल करोगे तो कॉम्प्लिकेटेड डिफरेंशिएशन इजी बन जाएंगे। एक पैटर्न बना लो, एक्स क्या है तुम्हारा? वी की पावर हाफ, डब्ल्यू की पावर हाफ, तो डेबर एक्स अपॉन डेबर वी क्या हो जाएगा? 1/2 वी की पावर माइनस हाफ डब्ल्यू की पावर हाफ, और डेबर एक्स अपॉन डेबर डब्ल्यू क्या हो जाएगा? 1/2 वी की पावर हाफ डब्ल्यू की पावर माइनस हाफ। तो यहां पे मैं इसको कैसे लिख दूंगा? ये वी 1/2 डब्ल्यू अपॉन वी की पावर हाफ अंडर रूट डब्ल्यू अपॉन वी। अब तुम्हें समझ में आ चुका होगा, एक लिख लो, बाकी अपने आप बनाना सीख जाओगे। और डेबर एक्स अपॉन डेबर डब्ल्यू क्या लिखोगे? 1/2 अंडर रूट वी अपॉन डब्ल्यू। चूंकि हमको पता है ना बेटा, जब हम अंडर रूट एक्स को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या लिखते हैं? 1/2 रूट एक्स। समझ गए? अंडर रूट एक्स को डिफ्रेंशिएट करोगे तो 1/2 रूट एक्स लिखते हैं। तो वही काम मैंने किया, जब वी के रेस्पेक्ट में किया तो अंडर रूट डब्ल्यू अपॉन वी, टू लगा दिया बाहर, और इसको डब्ल्यू के रेस्पेक्ट में किया तो अंडर रूट वी अपॉन डब्ल्यू। सेम पैटर्न पे वाई के पास आओ, डेबर वाई अपॉन डेबर यू, तो कौन डिफ्रेंशिएट हो रहा है? यू, तो ये बन जाएगा 1/2 अंडर रूट डब्ल्यू अपॉन यू। अगर नहीं समझ में आया तो ऐसे ही वाई का डिफ्रेंशिएट कर लेना यू वी डब्ल्यू के रेस्पेक्ट में, जहां मैंने रफ में ये किया। वी के रेस्पेक्ट में करो तो यहां वी नहीं है तो 0, डब्ल्यू के रेस्पेक्ट में करोगे तो 1/2 अंडर रूट यू अपॉन डब्ल्यू।
आगे बात समझ में। अब जेड को किया यू के रेस्पेक्ट में, तो यू डिफ्रेंशिएट हो रहा है ना, तो 1/2 अंडर रूट वी अपॉन डब्ल्यू, वी अपॉन यू। वी के रेस्पेक्ट में किया तो वी नीचे आ जाएगा, 1/2 अंडर रूट यू अपॉन वी। डब्ल्यू है ही नहीं तो जीरो। बस जी, डिटर्मिनेंट को खोल दो, तो जीरो के साथ तो जीरो ही होना है, माइनस 1/2 अंडर रूट डब्ल्यू अपॉन वी। इसके साथ ब्रैकेट में आ जाएगा दिस। मैं इंक चेंज कर देता हूं अगर आप डिटर्मिनेंट भूल रहे हो। इसका प्रोडक्ट इसके साथ, तो ये हो गया जीरो, माइनस इसका प्रोडक्ट इसके साथ, तो 1/4 अंडर रूट वी अपॉन यू। फोर को हमेशा ऐसे लिख दिया करो चूंकि कंफ्यूज करता है, वी अपॉन यू इंटू अंडर रूट यू अपॉन डब्ल्यू, ब्रैकेट क्लोज। इंक चेंज किया मैंने फिर से। अब इसकी बारी आई, इसके लिए 1/2 प्लस 1/2 रूट वी अपॉन डब्ल्यू। इसके लिए इसका प्रोडक्ट इसके साथ, तो ब्रैकेट में 1/4 अंडर रूट डब्ल्यू अपॉन यू इंटू अंडर रूट यू अपॉन वी, माइनस इसका प्रोडक्ट इसके साथ जीरो, तो बस इज इक्वल टू -1/+1/8, -1/4 -1/2 1/8 अंडर रूट डब्ल्यू अपॉन वी इंटू अंडर रूट वी अपॉन यू इंटू अंडर रूट यू अपॉन डब्ल्यू। देखो ऊपर रूट यू रूट वी रूट डब्ल्यू है, और नीचे भी रूट यू रूट वी रूट डब्ल्यू है, तो यानी ये खत्म हो जाएंगे आपस में। प्लस यहां भी बेटे 1/8 अंडर रूट वी अपॉन डब्ल्यू अंडर रूट डब्ल्यू अपॉन यू अंडर रूट यू अपॉन वी, तो इज इक्वल टू 2/8। चूंकि ये सब आपस में कैंसिल हो जाएंगे, इज इक्वल टू 1/4। तो एक आंसर आ गया बेटे आपका 1/4। अब असली खेल है आपका यूवी डब्ल्यू का आर थीटा फाई में। चलो यहां पे मैं थोड़ा सा एक प्रॉपर्टी भी लगाऊंगा, दोबारा लिख लेते हैं ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो। यू इक्वल टू क्या था हमारा, आर साइन थीटा कॉस फाई। वी इक्वल टू था कॉस फाई, सॉरी, वी इक्वल टू था आर साइन थीटा साइन फाई, और डब्ल्यू इक्वल टू था आर कॉस थीटा। ठीक है, तो जैकोबियन ऑफ यू वी डब्ल्यू विथ रिस्पेक्ट टू आर थीटा फाई इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट डेबर यू अपॉन डेबर आर, पहली रो यू के नाम पहला वेरिएबल है, डेबर यू अपॉन डेबर थीटा, डेबर यू अपॉन डेबर फाई। दूसरी रो वी के नाम डेबर वी अपॉन डेबर आर, डेबर वी अपॉन डेबर थीटा, डेबर वी अपॉन डेबर फाई। तीसरी रो डब्ल्यू के नाम डेबर डब्ल्यू अपॉन डेबर आर, डेबर डब्ल्यू अपॉन डेबर थीटा, डेबर डब्ल्यू अपॉन डेबर फाई। अब आराम से बेटा डिफ्रेंशिएट करो, बहुत सोच समझ के करना। तो पहले मैं यू को आर के रेस्पेक्ट में किया, तो साइन थीटा कॉस फाई कांस्टेंट, और आर का डिफ्रेंशिएशन 1, तो यहां पे आ गया साइन थीटा कॉस फाई। अब मैंने यू को थीटा के रेस्पेक्ट में किया, तो आर कांस्टेंट कॉस फाई कांस्टेंट, और साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन कॉस थीटा, तो आर कॉस थीटा कॉस फाई। अब यू को फाई के रेस्पेक्ट में कर रहा हूं, तो आर कांस्टेंट साइन थीटा कांस्टेंट, और कॉस फाई का डिफरेंशिएशन माइनस साइन फाई, तो माइनस आर साइन थीटा साइन फाई। चलो जी, ये कंप्लीट हो गया। अब बारी आई वी की। वी को किया आर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, तो साइन थीटा साइन फाई कांस्टेंट, तो साइन थीटा साइन फाई आ गया। आर के रेस्पेक्ट में किया तो आर कांस्टेंट हुआ, ठीक है ना। अब v को मैंने थीटा के रेस्पेक्ट में किया, तो r कांस्टेंट साइन फाई कांस्टेंट, तो साइन थीटा का डिफरेंशिएशन cos थीटा, तो बन गया r cos थीटा साइन फाई। अब v को फाई के रेस्पेक्ट में किया, तो r कांस्टेंट साइन थीटा कांस्टेंट, और साइन फाई का cos फाई, तो हो गया r साइन थीटा cos फाई। अब w की बारी आई, w को किया r के रेस्पेक्ट में, तो cos थीटा कांस्टेंट, r का डिफरेंशिएशन 1। इसको किया थीटा के रेस्पेक्ट में, तो r कांस्टेंट और cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा। इसको किया फाई के रिस्पेक्ट में, तो फाई है ही नहीं, जीरो। अब या तो तुम सीधा डिटर्मिनेंट खोल दो,
नहीं तो देखो कुछ कॉमन वॉमन आ सकता है, कोई प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं क्या। तो मुझे एक चीज दिख रही बेटे, पहले सेकंड कॉलम से मैं आर उठा सकता हूं, तीनों में आर है। यहां पे देखो साइन थीटा, लेकिन फिर कॉस थीटा आ गया तो नहीं उठना। कॉस फाई साइन फाई अलग अलग है। यहाँ पे कॉस थीटा, लेकिन नीचे साइन थीटा आ गया। और ऐसे ही कॉस फाई साइन फाई अलग अलग है। सेम यहाँ पे भी अलग अलग है, साइन फाई कॉस फाई। लेकिन यहाँ पे आर साइन थीटा है, यहाँ आर साइन थीटा है। और यहाँ आर है, यहाँ आर है, यहाँ आर है। सेकंड कॉलम से आर उठा बाहर, और थर्ड कॉलम से आर साइन थीटा उठा बाहर। तो अब ये हो गया तुम्हारा साइन थीटा कॉस फाई, साइन थीटा साइन फाई, कॉस थीटा। और ये हो गया कॉस थीटा कॉस फाई, कॉस थीटा साइन फाई। और ये हो गया माइनस साइन थीटा। और यहां से साइन फाई, वो भी माइनस का, कॉस फाई, जीरो। अब बेटे अब इससे ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, ना कुछ कर पाएंगे अपन। तो कोई बात नहीं, हम आगे डिटरमिनेंट खोल देते हैं। इज इक्वल टू आर स्क्वायर साइन थीटा, सॉरी मतलब डिटरमिनेंट खोला तो साइन थीटा कॉस फाई, ब्रैकेट में दिस इंटू जीरो जीरो, माइनस साइन थीटा कॉस फाई, और माइनस माइनस प्लस, तो प्लस साइन थीटा कॉस फाई, माइनस कॉस थीटा कॉस फाई, कॉस थीटा कॉस फाई। इसके साथ दिस इंटू जीरो तो जीरो, माइनस कॉस थीटा कॉस फाई, कॉस थीटा कॉस फाई, ब्रैकेट क्लोज। अब माइनस साइन फाई की बारी आई, तो माइनस साइन फाई, ये हो गया माइनस साइन स्क्वायर थीटा साइन फाई, माइनस साइन स्क्वायर थीटा साइन फाई, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन फाई, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन। अब बहुत ही केयरफुली आर स्क्वायर साइन थीटा, इन सारे ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर दो। तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाई, यहां से मिलेगा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाई, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाई। चलो जी, तीसरे से मिलेगा माइनस 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 प्लस साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई। ये लो जी, ये और अपने आप में दिखने लगा। सो इज इक्वल टू आर स्क्वायर साइन थीटा, पहले दूसरे टर्म से कॉस स्क्वायर फाई कॉमन ले लिया, तो अंदर बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा पहले दूसरे टर्म से। तीसरे चौथे टर्म से साइन स्क्वायर फाई कॉमन ले लिया, तो बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। हमको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, वन। ठीक। सो दिस इक्वल टू आर स्क्वायर साइन थीटा, फिर अंदर बचा कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई। अब ये भी वन होता है, तो आपका जैकोबियन आ गया आर स्क्वायर साइन थीटा। ये लीजिए, और पहला जैकोबियन आया था 1/4। चाहिए किसका था, एक्स वाई जेड का आर थीटा फाई के रेस्पेक्ट में। अब चेन रूल लगा दो। हेंस बाय चेन रूल जैकोबियन ऑफ एक्स वाई जेड विथ रिस्पेक्ट टू आर थीटा फाई इज इक्वल टू, सॉरी, हाँ, इज इक्वल टू जैकोबियन ऑफ एक्स वाई जेड, यूवीडब्ल्यू के टर्म में था तो यूवीडब्ल्यू इंटू, तुमने यूवीडब्ल्यू का निकाला है किसके रेस्पेक्ट में, आर थीटा फाई के रेस्पेक्ट में, यूवीडब्ल्यू का आर थीटा फाई के रेस्पेक्ट में, तो इज इक्वल टू 1/4 आर स्क्वायर साइन थीटा, आंसर। ठीक है। तो आई थिंक बेटा काफी हद तक आपको एक आइडिया लग गया होगा कि कैसे जैकोबियन में कहानी बदलती है और कैसे क्या करना होता है। ठीक है। एक और थोड़ा सा मैं न्यूमेरिकल कराना चाहूंगा जिसमें डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी यूज होगी, थोड़ा सा जिससे आपकी प्रॉपर्टी रिकॉल हो जाए। क्वेश्चन है, एक ही पेज में हो जाएगा, अगले पेज में कर देता हूं। इफ, ये भी यूनिवर्सिटी का आया हुआ है,
u इज इक्वल टू एक्स वाई जेड, p इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, w इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड. Then find Jacobian of x y z with respect to u v w. ऑब्वियसली बेटे चेन रूल लगाएंगे हम, जे इंटू जेड एस इक्वल टू वन, क्योंकि एक्स वाई जेड को यहाँ पे यूवी डब्ल्यू के टर्म में एक्सप्रेस करने का मतलब है लोहे के चने चबाना. ठीक है, तो वो तो हम करेंगे नहीं, प्रॉपर्टी हमें मालूम ही है. तो अपन क्या लिखेंगे, वी नो, फर्स्ट वी फाइंड जैकोबियन ऑफ यूवी डब्ल्यू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड. तो नाउ जैकोबियन ऑफ यूवी डब्ल्यू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड इज इक्वल टू, ये है एक्स ये है वाई, मिटा के लिखे दे रहा हूं, एक्स वाई जेड. तो ये बन जाएगा डिटर्मिनेंट डेबर यू अपॉन डेबर एक्स, डेबर यू अपॉन डेबर वाई, डेबर यू अपॉन डेबर जेड, डेबर वी अपॉन डेबर एक्स, डेबर वी अपॉन डेबर वाई, डेबर वी अपॉन डेबर जेड, डेबर डब्ल्यू अपॉन डेबर एक्स, डेबर डब्ल्यू अपॉन डेबर वाई, डेबर डब्ल्यू अपॉन डेबर जेड. बहुत केयरफुली डिफरेंशिएशन करना, इस न्यूमेरिकल को कराने का मेरा पर्पज ही यही है. एक्स इंटू वाई इंटू जेड, जब एक्स के रेस्पेक्ट में हुआ तो वाई जेड बचेगा, जब वाई के रेस्पेक्ट में होगा तो एक्स जेड बचेगा, जब जेड के रेस्पेक्ट में होगा तो एक्स वाई बचेगा. बात खत्म. एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर पर जेड स्क्वायर, जब एक्स के रेस्पेक्ट में हुआ ये डिफरेंशिएट, वी क्या है, अब वी की बारी आई, वी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. तो जब एक्स के रेस्पेक्ट में करोगे तो वाई और जेड कांस्टेंट, तो 2x, वाई के रेस्पेक्ट में करोगे तो 2y, जेड के रेस्पेक्ट में करोगे तो 2z. यहाँ पे तीनों x प्लस वाई प्लस जेड, तो 1 1 1. अब डिटर्मिनेंट सॉल्व करोगे तो दुखी हो जाओ, अजीब सा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इस टाइप का आंसर आएगा जो कि एक्सेप्टेबल नहीं होगा. तो आप क्या करोगे, इसमें प्रॉपर्टी क्या लगा दोगे, इन दोनों को जीरो बना दो. प्रॉपर्टी आपने की C2 माइनस C1 और C3 माइनस C1. C2 इज इक्वल टू C2 माइनस C1, C3 इज इक्वल टू C3 माइनस C1. तो इज इक्वल टू जैकोबियन आपका हो गया, ठीक है, वाई जेड 2x1. तो जेड कॉमन हो जाएगा जब C2 माइनस C1 करोगे, ये है C1 ये है C2 ये है C3. तो जेड कॉमन हो गया तो हो गया x माइनस वाई, यहां से y2 कॉमन हो गया तो ये हो गया y माइनस एक्स. ठीक है, क्लियर. यहां पे देखो C2 माइनस C1 किया, ठीक, तो ये हो गया 2y माइनस एक्स और ये जीरो हो गया. यहां पे करो C3 माइनस, तो y कॉमन हो गया, तो y कॉमन लिया तुमने तो ये हो गया x माइनस जेड. यहां से 2 कॉमन हुआ तो z माइनस एक्स, जीरो. इसके रेस्पेक्ट में खोल दो, नीचे वाले के रेस्पेक्ट में. सो इज इक्वल टू, नीचे वाले के रेस्पेक्ट में खोला, 1 इंटू डिटर्मिनेंट z x माइनस वाई, वाई एक्स माइनस जेड, 2y माइनस एक्स, 2z माइनस एक्स इज इक्वल टू z 2z x माइनस वाई इंटू जेड माइनस एक्स माइनस 2y x माइनस जेड y माइनस एक्स. बेटा है तो दोनों एक ही, लेकिन तरीका अलग है. ठीक है, x माइनस वाई दिख रहा है, यहां y माइनस एक्स है, यहां z माइनस एक्स है, यहां x माइनस जेड है. तो इन दोनों को पलटो, तो 2z x माइनस वाई जेड माइनस एक्स, यहां से माइनस, यहां से भी कॉमन लिया माइनस, यहां से भी कॉमन लिया, तो जब दोनों से माइनस कॉमन लोगे तो दोनों माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे, तो कोई इंपैक्ट नहीं होगा. माइनस 2y जेड माइनस एक्स, एक्स माइनस वाई, बस हो गया काम. अब कॉमन ले लो 2x माइनस वाई जेड माइनस एक्स, कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, z माइनस वाई.
ठीक, क्लियर। तो 2x-y z-x इंटू z-y। और अच्छा लिखना चाहो तो और लिख सकते हो, 2x-y माइनस लगा दो y-z, जो कि जनरली हम लोग यूज करते हैं z-x, तो एक माइनस बाहर ले लिया। तो देखो यहाँ पे डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी, तो अब आपको एक चीज तो पता चल गई होगी बच्चों कि जैकोबियन के चैप्टर में डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज भी, डिटर्मिनेंट निकालना आना चाहिए और पार्शियल डिफरेंशिएशन आना चाहिए। मैंने अपनी तरफ से मोस्टली कई न्यूमेरिकल्स कवर किए हैं, अगर कुछ न्यूमेरिकल्स बचे होंगे कॉम्प्लिकेटेड, अभी कुछ तो मुझे कराना ही है कॉम्प्लिकेटेड, दो और प्रॉपर्टीज में, और कुछ और कराऊंगा। ठीक है, तो अगला वीडियो बड़ा बनाऊंगा जिसमें पूरे जैकोबियन के कई वेराइटीज कवर कर दूँ। ऑल द बेस्ट, करिए तैयारी।